अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन एंड होप यू ऑल आर वेल। सो आप लोग कहेंगे कि मैं कैमरे के इतने करीब क्यों हूँ। मैं कैमरे के करीब इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है अबाउट नोज़ पिन या नोज़ रिंग, जो भी है। इट्स बिन मोर देन 1 मंथ, इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 मंथ सिंस आई गॉट माई नोज़ पियर्स। तो मैंने कहा कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ। आप लोगों को जिन जिन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना चाहिए और जो जो चीज़ें हैं, आई डोंट नो, अगर आप जा रहे हैं अपनी नोज़ पियर्स कराने और आप लोगों को आई नो, यू जस्ट शुड कीप इन योर माइंड एंड स्टफ। एंड अगर ये रिंग लाइट जो है ये थोड़ी सी डिम होती है, मैं इसको चार्ज करती हूँ और जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है तब इसकी बैटरी आई डोंट नो व्हाई इसको क्या हो जाता है। एनीवेज, बिफोर आई गेट स्टार्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि मैं जब भी वीडियो को पोस्ट करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए। और नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टोरी टाइम बताती हूँ, फिर मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगी कि आपने क्या क्या अपने माइंड में रखनी है। तो स्टोरी टाइम, अच्छा मेरा दिल नहीं था, ना ही मेरा मूड था कि मैं अपनी नोट्स पियर्स कराऊँ, बट आई जस्ट गॉट इट डन एनीवेज। तो सीन ये है कि मैं आई वाज इन 1 क्लास, सो आई मस्ट बी 5-6 ईयर्स ओल्ड अराउंड, जब मैंने अपने ईयर्स पियर्स करवाए थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, तो तब कैमरास वगैरह और फ़ोन इतने कॉमन नहीं थे, होंगे लेकिन पाकिस्तान में नहीं थे, तो तब कोई पिक्चर वगैरह नहीं है ऑब्वियसली। तो मुझे 2 दफ़ा करवाना पड़ा था एंड आई गॉट सो इन्फेक्टेड कि मेरे कानों से हर वक्त खून निकलता रहता था, मेरे कान स्वेल हो गए थे एंड दे गॉट सो रेड कि मुझे 2 दफ़ा अपने ईयर्स पियर्स कराने पड़े थे। सो आई वाज सो स्केयर्ड कि मेरी नाक के साथ भी वही कुछ होगा। तो एनीवेज, वो स्टोरी ख़त्म हो गई। अब मैं शुरू करवाती हूँ अपनी नोज़ पियर्सिंग की। तो मैंने ही करवाया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक था, इसी तरह फर्स्ट सेकेंड वीक था। तो हुआ ये कि मैं अपने घर के करीब ही गई थी, मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी। तो मैं गई थी नोज़ रिंग लेने। तो मैं गई ज्वेलर के पास और मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। और मैं ले रही, तो मैंने कहा अब ये होगा कहाँ से। उस दिन मेरा करवाने का प्लान नहीं था, आई वाज़न्ट इन मूड, एंड मैंने कहा चलो लेके रख लेती हूँ, फिर जब मेरा दिल हुआ तो मैं नोज़ पियर्सिंग करवा लूँगी। उसने कहा मेरे पास गन है, मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने करवा ली। तो अच्छा, ये वीडियो मैं साथ अटैच कर दूँगी जो मेरी नोज़ पियर्सिंग हुई थी। वैसे मैंने हर जगह अपलोड भी की है। ये जो मेरी नोज़ पियर्सिंग हुई थी ये उसकी है। लोगों ने बेसिकली मेडिकेटेड टॉप्स डाले थे और वो टॉप्स की जो मतलब यहाँ पे तो आपको जस्ट एक वो पॉइंट सा नज़र आ रहा होगा ना, एक मोती सा था। उसकी जो बैक साइड थी वो इतनी कोई फजूल किस्म की और इतना बड़ा सा कोई स्टॉपर था, क्योंकि मेरी नोज़ बहुत छोटी सी है और इट्स लाइक रियली राउंड। तो वो मुझे इतना वो इरिटेट कर रहा था, इतना इरिटेट कर रहा था। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ दर्द का। दर्द जो है वो जब आपको एक दफ़ा वो होता है तब तो ऑब्वियसली आपको पिंचिंग तो होता ही होता है। उसके बाद आपको आहिस्ता 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 जब जो मेडिकेटेड वो होता है, जो आपको वो कुछ भी नहीं वो आपको लगाते, कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई आपको वो कुछ भी नहीं करते, बस वो आपको जो गन से पियर्स करते हैं ना, तो वो जो उस पर क्रीम लगी होती है वही होती है जस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। एनीवेज, तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता आपका वो उसका असर ख़त्म होता है ना, तब आपको फिर दर्द का सही पता चलता है एंड इट लास्ट फॉर डेज। अब जाके मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ, इट्स बिन 2 मंथ्स, अब जाके मेरा दर्द कम हुआ, वरना तो ओ माय गॉड मेरे से रात को सोया नहीं जाता था। गलती से अगर मेरे बाल भी यहाँ से टच हो जाते थे ना, तो मैं लिटरली चीखें मेरी निकलती थी। तो अच्छा, अब हुआ ये मेरे से ये मिस्टेक हुई थी। गर्ल्स डोंट मेक दिस मिस्टेक। आपने 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच तक इसको हाथ नहीं लगाना, जो आपको वो पहले पिन पहनाएंगे, मेडिकेटेड पिन, अनटिल अनलेस आप उस पर कोई ऑइंटमेंट या क्रीम या उस पर आप वो लगा दे हैं, कोई वैसलीन टाइप अगर आप लगा रहे हो, पेट्रोलियम जेली लगा रहे हैं, डू नॉट टच इट बिकॉज आई डिड। और मेरा खून निकलना शुरू हो गया था। फिर मेरा एक साइड से तो सुराख ओपन था, अंदर से मेरा सुराख क्लोज हो गया था, मतलब उफ तौबा, इट वाज सच अ मेस। और मैं लिटरली रोना शुरू हो गई थी। मैंने कहा जाता है तो जाए मेरी तरफ से, मैंने दोबारा नहीं करवाना। मुझे तो लगा भाई गई मेरी नोज़ पियर्सिंग। और फिर मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा जाता है मेरी तरफ से तो जाए, क्योंकि इट वाज सो सोर एंड आई वाज क्राइंग एंड मेरी नोज़ रेड हो गई और उसमें से खून निकल रहा और अजीब मेरी हालत हुई हुई, क्योंकि वो पिन पीछे से वो इतनी बड़ी थी। आई वाज सो इरिटेटेड। मैंने कहा मैंने पीछे से पिन वो निकाल देती हूँ, चलो यहाँ पे वो मतलब एक साइड से वो रहे और दूसरी साइड से मैं स्टॉपर निकाल देती हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा था मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा था। वो तो मैंने निकाल दिया। अब वो हर घंटे 2 घंटे बाद मेरे कंबल से अड़ के रात को तो वो निकल रही पिन बार बार, और उसके बाद वो निकले तो वो वापस ना डले। उसके बाद मैंने कहा कि भाई बस नहीं चलता तो ना डले मेरी तरफ से। मैं दूसरे दिन ही रोना शुरू हो गई। मैंने कहा मामा मैंने नहीं करना, मैंने नहीं पहनना। और उसके बाद फिर जब दूसरे दिन फिर हमसे ये ना पहनाई जाए, फिर हम ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं भाई नोज़ रिंग कैसे पहनते हैं वो ट्यूटोरियल। फिर मामा को डर लगे, क्योंकि मुझे दर्द इतना हो रहा था, आई वाज क्राइंग,
मेरी आंखों से पानी आ रहा, मेरा बुरा हाल हो रहा। मामा से ना पता जाए, क्योंकि मामा जाहिर बात है मामा डरी थी इसको दर्द हो रहा है। तो फिर मैं इंटरनेट से ट्यूटोरियल देख रही, कभी मामा को वीडियो फॉरवर्ड करी, कभी कुछ। फिर एक मेडिकेटेड क्रीम मैंने मंगवाई पापा से, ट्यूब थी, इट वाज एन ऑइंटमेंट। मैं मतलब उसका नाम शामिल आप लोगों को बताऊंगी, बिकॉज क्रीम जो है कुछ लोगों पे काम करती हैं, कुछ पे नहीं करती, हो सकता है आप लोगों को एलर्जी कर जाए। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि यूज समथिंग दैट इज एंटी एलर्जिक एंड दैट इज एंटीबायोटिक एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग फॉर द पेन। और हाँ, मैंने पहले 2 दिन ब्रूफिन भी खाई थी, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। आप लोग पैराडोल ले लें पहले दिन या ब्रूफिन ले लें, क्योंकि दर्द आपको होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा। और मेरी नाक इतनी रेड हो गई थी, वो भी मैं पिक्चर्स अटैच करूँगी, पूरे हफ्ते मेरा नाक जो है ना वो इतना कोई रेड रहा था। और एनीवेज फिर मैंने क्या किया, एक साइड से मैंने घुसाया और फिर मैंने एक साइड से घुसा दिया और वो ना फिर लटक रहा, क्योंकि वो इस साइड से ना वापस नहीं निकल रहा था। घुमा 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 के इतनी मुश्किल से, साथ साथ मैं रो रही, इधर से मेरे आंसू आ रहे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो कॉटन बड लेके तो दूसरी साइड अंदर से मैंने फिर उसको वो लगाया, वही मेडिकेटेड क्रीम मैंने लगाई, उसको घुमा 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 के फिर मैंने, अब वो यूँ था, अब वो खुला हुआ था, अब वो बंद ना हो। अब मैं इसको बंद कैसे करूँ, अब मुझे समझना है, क्योंकि आप खुद यूँ उसे पिंच नहीं कर सकते ना। मैंने फिर मामा को कहा, मैंने कहा मामा ये बंद कर दो, बंद कर दो। मामा ने थोड़ा सा उसे बंद किया, अच्छा वो पूरा बंद ना हो। मतलब 2 दिन जो है ना यही ड्रामा ही लगा रहा मेरे इसके नोज पिन के साथ, नोज रिंग के साथ। अच्छा उसके बाद मामा ने थोड़ा सा बंद किया, वो थोड़ा सा बंद किया तो रात को मैं सो रही, वो कंबल के साथ अड़ के फिर मेरी, क्योंकि वो यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना, वेट अ मिनट, अब तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसे फ्रीली कर रही हूँ, वरना मुझे जितना दर्द था मैं नहीं कर सक रही थी। ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसका, वेट, ये हाँ, ये जो है ना ये खुला हुआ था ना, मतलब अभी तो ओवरलैप मैंने किया हुआ है ना, ये ओवरलैप नहीं था, इसमें गैप था, तो वो गैप के थ्रू ना ये वो फंस रहा था और ये मेरे कंबल से फंस के ना तो ये पूरी रिंग निकल आई। और रात को मैं कोई 3-4 बजे रोती हुई उठी, मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, मैं किधर फंस गई हूँ, मैंने ये पंगा लिया क्यों है। मैंने कहा कसम से इससे बेहतर था मैं ना ही करती। उसके बाद मैंने फिर से वो मेडिकेटेड क्रीम लगाई, मैं वॉशरूम गई, सारी मैंने लाइटें, क्योंकि सब सो रहे थे जाहिर बात है, सारी मैंने लाइटें ऑन की, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फिर जैसी भी मेरे से पहनी की मैंने पहनी। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे मेरी मेड आई तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्योंकि उनने भी लगाई हुई होती है, मैंने कहा आंटी प्लीज़ ये ना ज़रा थोड़ा इसको, मैंने कहा यूँ ओवरलैप कर देना। तो उनने कहा थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन बर्दाश्त कर लेना। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आप इसको ओवरलैप कर दें, ये ना निकले ना किस तरीके से। फिर उनने पकड़ा, जोर से उनने किया, लेकिन उसके बाद वो दिन और आज का दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन लाइक 2 months, अब मैं सुकून में हूँ। तो ये पूरी स्टोरी थी मेरी कि मेरा जो नोज रिंग है वो हाउ डिड इट सर्वाइव और क्या हुआ था। ये गोल्ड की है बाय द वे, दिस इज़ गोल्ड, क्योंकि और तो मुझे कोई सूट नहीं करनी थी। और ये मैंने जिस दिन मैंने करवाया था ना, अपनी नोज पियर्स करवाई थी, उसके नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट आफ्टर 26-27 आवर्स मैंने ये पहन ली थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन किन चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर 1, इट विल हर्ट अ लॉट। सो अगर आपको लगेगा कि आप जाएंगे और आपको एक दफ़ा जस्ट पिंच होगा, सो दैट्स नॉट इट, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वो आप लोगों ने चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि इट विल हर्ट लॉट। तो पहले और दूसरे दिन अगर आप पैनाडोल या ब्रूफिन खा लें तो उसमें कोई मसला नहीं है, मेडिसिन आप ले लें, उससे ये होगा कि थोड़ा सा आपका पेन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इट विल ब्लीड, जब आप आर्टिफिशियल से गोल्ड की तरफ जाएंगे, दूसरे दिन जाएँ, तीसरे दिन जाएँ, इट विल ब्लीड, तो थोड़ा सा खून निकलेगा, उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों ने इसको मॉइस्चराइज रखना है एटलीस्ट 1 month। आपने दिन में 2-3 दफ़ा अंदर जो है वो आप कॉटन बड के थ्रू लगाएं और बाहर जो है वो आप अपनी फिंगर से यूँ करके तो लगा लें। बेशक वैसलीन लगाएं, कोई भी आप ऑइंटमेंट ले लें, जो भी आपको सूटेबल लगता है, यूज़ दैट। उसके अलावा ये कि अगर आप लोगों ने पिन पहननी है ना तो आप थोड़ा पीछे करवाएं, लेकिन अगर आप लोगों ने रिंग पहननी है ना तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा आप इस साइड पे करवाएं, क्योंकि मेरी मामा ने जो मार्किंग की थी ना, मेरी मामा ने मार्किंग थोड़ी आगे की थी, लेकिन जिनने पियर्सिंग की थी उनने कहा था कि आगे नहीं करवाते, पीछे करवाते हैं, तो उनने पीछे वाली साइड पे, मतलब इस साइड पे की थी। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि थोड़ा आगे होता, लेकिन उनने पीछे कर दी, तो इट्स ओके, आई डोंट रियली माइंड इट स्टिल लुक्स गुड, बट स्टिल दैट्स 1 पॉइंट टू कीप इन माइंड। और हाँ, एलर्जी से बचने का हाँ एक और पॉइंट कि जब मैं करवा के आई थी तो 1 वीक मैं अपना फेस पता है कैसे वॉश करती थी, ये पार्ट और ये पार्ट, बस मैं अपनी नोज़ के करीब जो है ना वो पानी जाने ही नहीं देती थी ज़रा सा भी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 months मुझे फ्लू नहीं हुआ। मुझे फ्लू अब थोड़ा बहुत शुरू हुआ था लास्ट वीक, तो वो मैं टिश्यू से ही क्लीन कर लेती थी नोज़, तो अपनी वो कोई इशू नहीं होता था, वरना तो मेरी चीखें निकल रही थी। और हाँ, नोज़ आपकी रेड रहेगी 1 or 2 weeks, तो वो उससे भी आपने परेशान नहीं होना, उससे भी आपने डरना नहीं है। और हाँ, अगर आपकी नोज़ पेन या नोज़ रिंग किसी चीज़ से अड़ती है ना, तो बजाय इसके आप ज़ोर से खींचें, आप उसको आराम से सॉफ्टली, क्योंकि अभी भी कभी कभी होता है अगर हम स्वेटर पहने हो या जैकेट पहने हो तो हमारे जो इवन इयरिंग्स है ना वो भी कहीं ना कहीं से फंस जाते हैं लाजमी,
तो उसको भी हम ज़ोर से अगर खींचे तो साथ ही अभी हमारे आ जाए, तो आराम से यूज़ इट यू नो सॉफ्टली एंड डू एवरीथिंग सॉफ्टली। सॉफ्ट हैंड्स आपने लगाने और कोशिश करें कि आपकी नोज़ जो है ना उसको आप अननेसेसरी टच ना करें, अवॉइड अननेसेसरी टचिंग के। बार बार आप देख रही हो क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे भी बड़ा अहम था शुरू में, लेकिन मैं जब भी मुझे फील होता था ना कि ड्राई हो रहा है तो मैं वैसे ही ना कोई भी वही जिस तरह मैंने अपनी रखी हुई थी ऑइंटमेंट रखी हुई थी वो मैं इस पर लगा लेती थी। तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे मुझे एलर्जी नहीं हुई, क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो उसको बचाने का यही तरीका था कि एक तो मैंने इस पर पानी बिल्कुल नहीं आने दिया, दूसरा मैं ऑइंटमेंट इस पर हर वक्त लगा के रखती थी, और तीसरा ये कि जैसे आई जस्ट टुक केयर ऑफ इट। मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, मैंने अपने फेस का इतना ख्याल नहीं रखा जितना मैंने अपनी नोज़ का ख्याल रखा। यू गाइस कैन सी दैट बट इट्स ओके, नो रिग्रेट्स। और क्योंकि मेरी फैमिली में शादी आ रही है तो मैं यही कहती थी यार तब तक कि मेरी नोज़ जो पियर्सिंग है ना ये बच जाए, ताकि मैं शादी पे ना ये चला लूँ अपनी, तो आई थिंक ये बच जाएगी, चल जाएगी। तो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग भी नोज़ पियर्सिंग करवाना चाह रहे हैं और करवाने का सोच रहे हैं, अगर आप लोगों के ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, नो इशू नो वरीज, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और मैं साथ साथ अपनी पिक्चर्स भी और वीडियोस भी अटैच करती रही हूँ कि कब मेरी क्या सिचुएशन थी। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।